कभी सोचा है एक दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, पेन हाथ में हो, पेपर सामने और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। तुम्हारी आंखों के सामने वो सारे पल फ्लैश होते हैं जब फ़ोन हाथ में था पर बुक बंद थी, जब टाइम था पर हमने कहा कल से शुरू करेंगे। अब कल आ गया है और सिलेबस एवरेस्ट लग रहा है। तुम सोच रहे हो क्या मैं अकेला हूँ जो ये महसूस करता हूँ, बट द आंसर इज़ नहीं। मैं भी वही हूँ, वही स्ट्रगल, वही डिस्ट्रैक्शन, वही ओवर थिंकिंग। लेकिन ये व्लॉग सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है, ये है एक फ़ाइट के बारे में, मेरे और एक्सक्यूज़ेस के बीच की फ़ाइट। हर दिन इजी नहीं होता, कभी नींद दुश्मन बन जाती है तो कभी मोटिवेशन छूट जाता है, कभी 10 मिनट का ब्रेक 2 घंटे का गिल्ट बन जाता है। पर फिर याद आता है क्यों शुरू किया था। अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज, एक सीट किसी अच्छे कॉलेज में, एक जॉब जो सिर्फ सपना नहीं रिवॉर्ड है सारी मेहनत का, और एक लाइफ जहाँ रिग्रेट नहीं सेटिस्फैक्शन हो। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कभी फेल होती हूँ, कभी डीमोटिवेट भी होती हूँ, पर मैं रुकती नहीं। और ये व्लॉग मेरी जर्नी है, रियल, रॉ, नो फिल्टर्स। अगर तुम मेरे जैसे हो, कंफ्यूज्ड, स्केयर्ड लेकिन रेडी टू ट्राई, तो ये सफ़र हम साथ तय कर सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जब तक टाइम है तब तक होप भी है, और जब तुम्हारे अंदर की आवाज़ कहे अब छोड़ दें, तब मैं यहाँ हूँ तुम्हें याद दिलाने के लिए। नहीं, अभी नहीं रुकते हैं। जीत उन्हीं की होती है जो लास्ट तक कोशिश करते हैं। तो चलो आज से एक नई शुरुआत करें। सब्सक्राइब करो, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर दैट फ्यूचर यू, जो एक दिन ये वीडियो देखकर बोलेगा ये वही दिन था जब सब बदला। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तृप्ति एंड आई एम अ CBSE 12th ग्रेडर। वेलकम टू अ ऑर्डिनरी स्टडी व्लॉग, जिसमें कि मैं अभी फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ और 30 मिनट पढ़ने के बाद में मैंने अभी ब्रेक लिया है। और ब्रेक्स लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ज़्यादा टाइम तक बिना थके फोकस्ड रहकर पढ़ाई कर सकें। तो ब्रेक में हमें फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, जो कि मैं यूजुअली करती थी, पर आज मैंने डिसाइड किया है कि ब्रेक में हम कुछ और करते हैं। लाइक मैंने थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया और फिर से मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई यहाँ करके। एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मुझे फ़िज़िक्स ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन समझ में ना आना डज़न्ट मीन कि इसे छोड़ देंगे। वी स्टिल हैव टू ट्राई। जो चीज़ें हमसे नहीं होती हैं उन्हें भी। देखो, अभी मैं यहाँ पे पिछला रिवीजन कर रही हूँ और इसके बाद में 30 मिनट होने के बाद में फिर से मैंने ब्रेक लिया, और ये टाइमर ऐसा है कि मतलब कि 30 मिनट जैसे ही इसका टाइमर होगा और वो 5 मिनट का ब्रेक का टाइमर अपने आप सेट कर देता है। तो 30 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक ऐसे ही रहता है। और फिर मैंने पिया पानी इस ब्रेक में। तो क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि इस ब्रेक में मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगी, तो अब ना मेरा बिल्कुल भी फ़िज़िक्स लगाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी तो मैंने केवल डेरिवेशंस वगैरह ही किए हैं, लेकिन तो फ़ोन चलाने के अलावा मैं कुछ और कर रही हूँ। लेकिन वैसे तो अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर इसको समझने के लिए इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो कॉपी से के अलावा मैं अभी लेक्चर से इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो पिछली चीज़ें रिवाइज़ करने के बाद में अब मैं न्यू टॉपिक पढ़ रही हूँ इस चैप्टर का। तो ना मैं इस टॉपिक को वापस से देख रही हूँ क्योंकि ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। पता नहीं मुझे ये सब एक बार में चीज़ें समझ में क्यों नहीं आती है। देन मैंने लेक्चर को वापस से पीछे किया और उसको वापस से समझा। एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू कि ये सब पढ़ने के बाद में जब चीज़ें और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं और फिर जब क्वेश्चंस नहीं लगते हैं तो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, इतनी गुस्सा आती है ना। तो फिज़िक्स पढ़ने के बाद में, क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर इसको ऐसे ही पढ़ने का क्या फ़ायदा, क्योंकि जब समझ ही में नहीं आ रही है तो फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का डिसाइड किया। तो अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। केमिस्ट्री में बेसिकली अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। गाइस, इसके बाद में मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या हुआ है, कैसे करना है, क्या करना है। वैसे ये तो टॉपिक तो समझ में आ ही गया है क्या है, पर इसको करना कैसे है, मतलब ये जो हो गया है ये सब कैसे हुआ है। इज गोइंग आउट ऑफ माइंड राइट नाउ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में अब मैं इसका थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ रही हूँ क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन मुझे जल्दी समझ में आता है।
मैं सही बता रही हूँ, मुझे इसमें से ये जितना भी मैंने पढ़ा है इससे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है। और अभी ना रात का बज चुका है 11 और अब हम सोने जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मेरा दिमाग भी नहीं लग रहा है। पता नहीं भाई केमिस्ट्री इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्यों होती है। तो ना इतनी देर से पढ़ते पढ़ते मुझे ना प्यास लग गई थी, तो मैंने सोचा पानी पी लेते हैं, लेकिन जब मैंने अपना ग्लास देखा तो उसमें पानी ही नहीं है। तो चलो पहले पानी भरने चलते हैं, पानी पीते हैं फिर सोते हैं। तो फाइनली 6 घंटे का स्कूल ख़त्म करने के बाद में मैं अभी 2:30 बजे घर पे आ पाई हूँ। चलो फिर तुमसे खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो खाना खा करके मैंने सोचा कि थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन मुझे मेरे भाई को संभालने का काम दे दिया गया, तो मैं उसके साथ में खेलने लगी। उठाइए। बहुत ज़्यादा है। नहीं मछली डरनी है, बल्लू चप्पल है, एप्पल एप्पल। अच्छा, मछली जल की रानी सुनाइए। मछली डरनी है, चप्पल है, डर गई। मर जाई। उठो। क्यों उठे? उठो। नहीं, हम पकड़ना पकड़ी खेले। और कस के उठा। तो इतना खेलते खेलते ये इतना ज़्यादा थक गया, तो इसको नींद आ गई। तो फिर मैंने इसको सुला भी दिया और इसकी मालिश कर दी ताकि ये आराम से सो जाए, क्योंकि इसने छत पे तो इतना ज़्यादा खेल ही लिया था और डंबल वगैरह भी उठाए थे। मतलब उठा नहीं पाए वो अलग बात है, फिर नीचे आकर के भी इसने अपने ये जो टॉयज़ बगल में रखे हुए हैं इनसे खेला था।
और फिर मैंने इसकी मालिश कर दी तो ये आराम से सो गया। और पहले तो इसकी सर की चंपी करी थी, बाद में इसकी मालिश करी, तो चंपी करते करते ये सो गया था, फिर मैंने इसको पूरा ही सुला दिया। और ये ना अभी इसका ये छोटा वाला चिड़िया वाला खिलौना था जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, तो हम भी इससे कभी कभी खेल लेते हैं। फिर मैंने इसको लिटा दिया और इसके तो इतने नखरे हैं कि अगर इसको गोदी से लिटा करके तुमने बिस्तर पर लिटाया तो फिर ये जग जाएगा, तो इसको आराम से एकदम लिटाना पड़ता है। And with this we come to an end of this video, and if you enjoyed watching my videos then don't forget to subscribe to my channel, and thank you so much for 200 subscribers, and if you're still watching my videos till here it really means a lot. So comment your pyare se thoughts in the comment section and I'll be super happy to read them out. So meet you in the next vlog. Till then, stay connected, keep running, take care, bye bye. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine.